आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर सेल साइकिल से लिया गया है। टॉपिक का नाम है माइटोसिस। जैसा कि आपको पता होगा कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम के जो नंबर है डॉटर सेल में वो सेम होता है जैसा कि पेरेंट सेल में प्रेजेंट होता है। अगर सपोज करें पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जो आगे डॉटर सेल बनेंगे उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 ही होंगे। सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस जो थी वो फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर की। इन 1880 a German biologist Walter Fleming, scientist he observed a dividing cell nucleus passes through a series of changes which he called mitosis। इसने ऑब्जर्व किया कि जो न्यूक्लियस है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो एक सीरीज ऑफ चेंजेस से पास करता है। तो इस साइंटिस्ट वेल्थर फ्लेमिंग ने उसको क्या नाम दिया, माइटोसिस का नाम दिया। Mitosis is a type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with same number of chromosomes as were present in parent cell। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड करता है टू डॉटर सेल में और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम होते हैं। जैसे कि पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। Mitosis occur in eukaryotic cell. In multicellular organism, the somatic cell undergo mitosis। माइटोसिस जो होती है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है। तो और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके सिर्फ सोमैटिक सेल में होगी। जो जर्म सेल होंगे उनमें म्योसिस होगी। माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल होते हैं। हमारी बॉडी कम्प्लीटली जो है बॉडी के सेल उन्हें सोमैटिक सेल कहते हैं, जबकि जो हमारे गेमीट होते हैं सिर्फ वो होते हैं जर्म सेल्स, वो म्योसिस के ज़रिए बनते हैं। बाकी सारे जो सेल हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, वो करते हैं माइटोसिस के ज़रिए ग्रो करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगो अ प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस इज कॉल्ड बाइंडिंग फिशन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना उनमें जो माइटोसिस लाइक एक प्रोसेस होता है जिसे बाइंडिंग फिशन कहते हैं। दे डू नॉट अंडरगो माइटोसिस। उनमें जो है माइटोसिस टेक प्लेस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर जो है न्यूक्लियस नहीं होता और साथ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन भी नहीं होती। ठीक है, जबकि माइटोसिस आपको पता है एक न्यूक्लियर डिवीजन है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो फिर वो माइटोसिस कैसे उनके अंदर हो सकती है, उसे हम सिंपल बाइंडिंग फिशन कहेंगे। ये आंसर भी है उसका। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता प्रॉपर एंड डू नॉट फॉर्म स्पिंडल ड्यूरिंग डिवीजन। जब उनकी सेल की डिवीजन हो रही होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो वो स्पिंडल फॉर्मेशन भी नहीं करते। दैट्स वाई देयर डिवीजन इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस। इसलिए हम इनकी डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहते। आगे हैं हमारे पास फेजेस ऑफ माइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो कम्प्लेक्स भी है और रेगुलेटेड भी है। ठीक है, देयर आर टू मेजर फेजेस दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आपको लाइट डार्क कलर का यहाँ लाइट रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और जबकि नेक्स्ट ये जो आपको स्टेप नज़र आ रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रही है। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या होती है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो जो कैरियोकाइनेसिस है इसको फर्दर 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रोफेज है, मेटाफेज है, फिर एनाफेज है एंड टीलोफेज है। हम इनको वन बाय वन। फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का, प्रोफेज। नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस इज इन लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमेटन। प्रोफेज के स्टार्ट में क्या होता है, जो क्रोमेटन मटेरियल होता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो लूज फॉर्म में होता है जिसे हम क्रोमेटन कहते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगा, क्रोमेटन कंडेंस इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। जो क्रोमेटन मटेरियल था वो अब कंडेंस होकर क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। इस फॉर्म में क्रोमोसोम हमारे पास आ जाएंगे। सिंस द जेनेटिक मटेरियल हैज़ ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड अर्लियर इन एस फेज। एस फेज में क्या होता है, एस फेज से पहले क्रोमोसोम इस फॉर्म में होते हैं, सिंगल फॉर्म में।
सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। तो एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि इस फॉर्म में आ जाते हैं, डुप्लीकेटेड फॉर्म में। और अब इन एक को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। अगर सिंपल अगर इसको कहा जाए तो ये पूरा एक क्रोमोसोम है। तो अब लेकिन अगर ये भी क्रोमोसोम ही है, लेकिन अब एक इंडिविजुअल को अगर हम कहेंगे तो वो सिस्टर क्रोमाटिड्स कहेंगे। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब ये जो क्रोमोसोम है ये डुप्लीकेट हो गया, और तो 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स ने मिलकर ये पूरा क्रोमोसोम बनाया है। ईच क्रोमोसोम इज आल्सो हैज़ काइनेटोकोर एट सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर पे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है डुप्लीकेटेड, तो इसका ये ब्लू कलर का जो पार्ट है ये क्या है, सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के साथ ही अटैच हुई हुई है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज अ पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच। तो ये काइनेटोकोर जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसके साथ जो है स्पिंडल फाइबर्स जो है अटैच होती हैं जब सेल डिवाइड करता है। देर आर 2 सेंट्रियोल कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम क्लोज टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास आप देखें हमारे पास ये एक सेंट्रियोल है और ये एक सेंट्रियोल है। ये 2 सेंट्रियोल है, इन्हें हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहेंगे। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड दस 2 डॉटर सेंट्रोसोम आर फॉर्म। ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये डुप्लीकेट हो जाते हैं और हमारे पास ईच ये भी सेंट्रियोसोम बन जाएगा, ये भी सेंट्रोसोम बन जाएगा। बोथ सेंट्रियोसोम माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये आप देख सकते हैं कि जो ऑपोजिट पोल्स की तरफ ये जो सेंट्रोसोम है मूव कर रहे हैं। दे here they give rise to microtubules by joining tubular protein present in the cytoplasm। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ट्यूबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। तो सेंट्रोसोम क्या करते हैं, इन ट्यूबुलर प्रोटीन्स को कंबाइन करके एक लॉन्ग फाइबर बनाते हैं, इन्हें हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल दस फॉर्म आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। जो अब ये क्या लॉन्ग फाइबर्स की फॉर्म तैयार कर गई हैं माइक्रोट्यूब्यूल, तो इनको हम स्पिंडल फाइबर कहेंगे। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल्स। अब ये कंप्लीट जो सेट होगा स्पिंडल फाइबर्स का, इसको हम माइटोटिक स्पिंडल कहेंगे। बाय दिस टाइम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलोप हैव डिग्रेडेड। तो अब जब ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होगी है तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोलस जो ये हमारे पास न्यूक्लियोलस होगा और न्यूक्लियर जो एनवेलोप है ये क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। एंड स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेड द सेंट्रल स्पेस। और स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रल स्पेस यानी कि अब वो स्पिंडल फाइबर इनके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगी सेंट्रोमियर के साथ, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 2 कलर्स के क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 कलर के क्रोमोसोम इसलिए हैं कि ये 2n है, यानी कि 2n का मतलब है कि इसमें जो क्रोमोसोम है इस सेल में ये बहुत पेरेंट्स के हैं। अगर सपोज करें ब्लू वाले मदर की तरफ से आए हैं क्रोमोसोम, और जो ग्रीन वाले हैं वो फादर की तरफ से होंगे। इस तरह इस सेल के अंदर बहुत पेरेंट्स के क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। इन हाईली वैक्यूलेटेड plant cells nucleus have to migrate to the center of the cell before prophase। ऐसे सेल जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूल हो, यानी कि या जैसे कि आपको पता है प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस जो है वो साइड पे होता है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस को प्रोफेज से पहले पहले क्या करना होता है, सेंटर तक पहुंचना होता है। उसके लिए क्या होगा, ये जो वैक्यूल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, स्मॉल वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूक्लियस फाइनली आप देख सकते हैं ये स्टेप से होता होता कहाँ सेंटर में पहुंच गया है। द सेल ऑफ द प्लांट लैक सेंट्रियोल्स सो द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलोप ड्यूरिंग प्रोफेज। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल्स पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होता। आपको ये जो नज़र आ रहे होंगे रेड कलर की फाइबर लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर, तो ये क्या होते हैं कि ये ट्यूबुलर प्रोटीन होती हैं। तो अब ये ट्यूबुलर प्रोटीन जो है एग्रीगेट हो जाएंगी, इकट्ठी होके क्या बना देंगी, स्पिंडल फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेज। व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ सम स्पिंडल फाइबर्स नोन एज काइनेटोकोर फाइबर्स। तो ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं, जब ये अपने सफिशिएंट लेंथ यानी कि जितनी होनी चाहिए होती है उस लेंथ तक ग्रो कर जाती हैं। और जो अब ये आपको ग्रीन कलर के
नज़र आ रही होगी कोई चीज़ यहाँ, इनको हम काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। जो ब्लू है सेंट्रल पार्ट वो सेंट्रोमियर है जिसके साथ ये सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है। जो ग्रीन कलर का है इसे काइनेटोकोर कहते हैं। अब जो स्पिंडल फाइबर्स इस काइनेटोकोर के साथ आके अटैच होंगी हम उसे काइनेटोकोर्स फाइबर्स कहेंगे। अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये एक जो काइनेटोकोर फाइबर्स होती हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होती हैं। टू काइनेटोकोर्स फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल अटैच विद ईच क्रोमोसोम, तो ऑपोजिट पोल से आएंगे काइनेटोकोर फाइबर्स। ये इस साइड से आके इस काइनेटोकोर को उसने अटैच किया और इस साइड से आके भी एक काइनेटोकोर फाइबर ने इसको अटैच किया है। क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट। अब इक्वेटर क्या होता है, ऐसी लाइन को इक्वेटर कहते हैं जो किसी चीज़ को टू हाफ में डिवाइड कर दे, ठीक है। स्फेरिकल पार्ट को, स्फेरिकल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर टू हाफ में कोई लाइन जो है वो डिवाइड करती है तो हम उसे इक्वेटर कहेंगे। यानी कि अलोंग दी उसके सेंटर में आके इक्वेटर में आके जो क्रोमोसोम हैं वो अरेंज हो जाते हैं और इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये एक प्लेट की फॉर्म में इधर अरेंज हो जाते हैं। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर फ्रॉम द ऑपोजिट सेंट्रोसोम अटैच विद ईच अदर। अब देखें ये कुछ आपको फाइबर्स नज़र आ रही होंगी स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं है, इन्हें नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये आपस में ही अटैच हो जाती हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ और यहाँ, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है एनाफेज। When kinetochore spindle fibers connect with kinetochore of chromosome, it start to pull towards the originating centrosomes। तो अब ये क्या होता है कि सेंट्रोसोम से ये आ रही है ना काइनेटोकोर फाइबर, तो वो जब काइनेटोकोर फाइबर अटैच होती हैं उसके साथ काइनेटोकोर के साथ, तो वो उसको पुल करना स्टार्ट कर देती हैं जिस साइड से वो ओरिजिनेट होकर आई हैं। यानी कि इस साइड से ओरिजिनेट होकर आई हैं तो इस साइड को वो इसको पुल करना कर देंगे, शुरू कर देंगे। इसी तरह ये जो काइनेटोकोर फाइबर हैं ये इस सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट होके आएंगे तो वो इस साइड पे इस सिस्टर क्रोमेटिड्स को पुल करना स्टार्ट कर देंगे। द पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दे सेपरेट। तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनको पुल करके ये क्या करती हैं काइनेटोकोर फाइबर सेपरेट कर देती हैं। दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ आप देख सकते हैं हमारे पास ये पहले पेयर्ड की फॉर्म में थे, यानी कि डुप्लीकेट फॉर्म में था क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में थे, लेकिन अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं रहे, ये सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए हैं। ये इस लाइन में लिखा हुआ है द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नो सिस्टर क्रोमोसोम्स। तो ये जो पहले सिस्टर क्रोमेटिड्स थे जब डुप्लीकेट थे अब सेपरेट होके सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए। एंड दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम, अपने रिस्पेक्टिव जिस साइड से उनको पुल किया हुआ था काइनेटोकोर फाइबर्स ने उस साइड पे मूव कर गए हैं। द अदर स्पिंडल फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आल्सो elongate at the end of anaphase cell are succeeded in separating identical copies of chromosome into two groups at the opposite pole। जो कि नॉन सिस्टर ऐसे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर थे वो भी एलोंगेट किए हैं और एट द रिजल्ट क्या होगा हमारे पास जो होंगे ना ये क्रोमोसोम ये आइडेंटिकल कॉपीज़ को स्पिंडल फाइबर आइडेंटिकल कॉपीज़ को सेपरेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगी एट द एंड ऑफ एनाफेज। यानी कि जितने क्रोमोसोम इस साइड पे मूव करेंगे राइट साइड पे उतने ही लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। क्रोमोसोम ब्रेक एट द सेंट्रोमियर एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। तो ये क्या होगा जो एनाफेज में जो क्रोमोसोम है वो ब्रेक करके क्या करते हैं जो सेंट्रोमियर से ब्रेक होंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज इज़ अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, ये रिवर्सल है प्रोफेज का, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता था अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होती थी, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता था। अब इसमें उससे ऑपोजिट होंगे सारे प्रोसेस। अ न्यूक्लियर एनवेलोप फॉर्म्स, न्यूक्लियर एनवेलोप इसमें फॉर्म होगी यानी न्यूक्लियर एनवेलोप बनेगा अराउंड द क्रोमेटिन
अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम नाउ सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर एनविलोप्स। अब जो क्रोमोसोम के सेट हैं, एक ये और एक ये, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड हो गए हैं। अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन, तो ये अनफोल्ड होंगे क्रोमोसोम, ठीक है। अब तो यानी अनकंडेंस होंगे, लूज फॉर्म में चले जाएंगे और दोबारा क्रोमेटिन बना देंगे। न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड बट सेल डिवीजन हैड येट वन स्टेप टू कंप्लीट। न्यूक्लियर डिवीजन तो कंप्लीट है यहाँ तक, लेकिन अभी सेल की डिवीजन में एक स्टेप बाकी है, वो है साइटोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लेवेज। एक प्रोसेस होता है जिसे क्लेवेज कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, कंट्रैक्टाइल रिंग क्रिएटिंग क्लेवेज फॉरो, ठीक है। तो अ क्लेवेज फॉरो डेवलप्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी। जहाँ मेटाफेज प्लेट बनी थी उसी प्लेस से क्या हो रहा है कि जो सेल है वो क्लेवेज की फॉर्म में, सेल की क्लेवेज होगी और सेल जो है फाइनली टू डॉटर सेल में जो है डिवाइड हो जाएगा। द फॉरो डिपेंड्स एंड द फॉरो डिपेंड्स एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। जो फॉरोज है वो सेल को क्या करेगी, पिंच कर देगी, आहिस्ता आहिस्ता डीप हो रही है और फाइनली सेल को पिंच करके सेपरेट कर देगी टू डॉटर सेल्स। ये हमारे पास है प्लांट सेल। इसमें साइटोकाइनेसिस जो है डिफरेंटली टेक प्लेस होती है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अकर डिफरेंटली। ये कैसे डिफरेंट होती है, आपने देखा होगा कि जो एनिमल सेल है उसमें यहाँ क्लेवेज टेक प्लेस होती है, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, वेजिकल फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटस मूव टू द मिडल ऑफ द सेल एंड फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क कॉल्ड सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट। क्या होता है, गोल्जी वेजिकल्स आती हैं, वो मेटाफेज जहाँ प्लेट बनी थी उसी जगह आके अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। और क्या बनाएंगी, हमारे पास सेल प्लेट बनाएंगी। इसको हम सेल प्लेट भी कहते हैं और फ्रेगमोप्लास्ट भी। ये देखें, पहले वेजिकल आके अरेंज हुई, उन्होंने क्या बनाया हमारे पास, सेल प्लेट जो है इसको हम फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं। द प्लेट ग्रो आउटवर्ड एंड मोर वेजिकल फ्यूज विद इट। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है आउटवर्ड, बाहर की जानब, ठीक है, सेल वाल की तरफ, और क्या करती है फाइनली वेजिकल जैसे जैसे फ्यूज करती जाती है वेजिकल, इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है। फाइनली मेम्ब्रेन ऑफ द सेल प्लेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स कंटेंट ज्वाइन द पेरेंटल सेल वाल। या आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज लेंथ में इंक्रीज करती करती, जैसे जैसे इसके साथ वेजिकल आके फ्यूज करते जाएंगे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ पहले फ्यूज करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पेरेंटल सेल है उसकी सेल वाल के साथ जाके फ्यूज कर देगी, ठीक है। The result is two daughter cell each bounded by its own plasma membrane and cell wall. रिजल्टेंट हमें क्या होगा, यानी रिजल्ट के तौर पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो साइटो उसका सेल वाल था वो क्या हुआ है, आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक सेल है उसके अपनी अब न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल है और इसकी अपनी न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल है। फाइनली ये क्या हो गया, आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ये हमारे पास होल प्रोसेस है माइटोसिस का। ये हमारे पास सबसे पहले माइटोसिस का स्टेप है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, ये देखिए न्यूक्लियर मटेरियल जो है क्रोमेटिन, ठीक है, वो कंडेंस होकर क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है, ठीक है। ये हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। और ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। जो न्यूक्लियोलस डिज़ोल्व हो रहा है, क्रोमोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो भी डिज़ोल्व हो गई है, डिसइंटीग्रेट हो गई है, ठीक है। और ये जो सेंट्रोसोम थे ये अपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट हो गए, ये प्रोफेज था, ठीक है। ये सेंट्रोल्स क्या कर रहे हैं, अपोजिट पोल में। अब ये स्पिंडल फॉर्मेशन भी करेंगे कैसे, माइक्रोट्यूब्यूल लेके जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब ये देखिए मेटाफेज आ गई है। मेटाफेज में क्या होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आके इनके साथ अटैच होंगी काइनेटोकोर्स के साथ, ठीक है। ये देखें स्पिंडल फाइबर्स आ रही हैं, ये मेटाफेज इक्वेटर है, इक्वेटर में आके दोनों अटैच स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होंगे। आप देख सकते हैं ये है हमारे पास सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साथ ये जो येलो कलर के आपको नजर आ रही है ये काइनेटोकोर थी। अब एनाफेज आ जाएगा। एनाफेज में क्या होगा, ये जो काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हैं ये पुल करेंगी किसको, सिस्टर क्रोमेटिड्स को,
ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पुल हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं आपस से ये सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, और ऑपोजिट पोल की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर श्रिंक करेंगी, उसको पुल करेंगी सिस्टर क्रोमेटिड्स को। अब इसे नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा कि ये जो अब डॉटर क्रोमोसोम है, यानी कि जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं क्रोमेटिन, तो वो डीकॉइल होंगे, दोबारा क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बन जाएगी, न्यूक्लियोलस बन जाएगा, ठीक है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज यहाँ टेक प्लेस होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियर जो डिवाइड हो गया न्यूक्लियस, अब होगी साइटोप्लाज्म की डिवीजन, ठीक है। ये देखें क्लेवेज बनेगी, क्या होगा, सेल जो है फाइनली क्लेवेज फॉरो की वजह से आपस में दोनों साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेपरेट सेल बन जाएंगे जिनको डॉटर सेल कहेंगे, ठीक है। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई थे। अब ये प्लांट सेल में कैसे होती है, ये देखें, एक वेसिकल आके फ्यूज़ होंगी और एक प्लेट बनाएंगे जिसे सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, जो फाइनली फ्यूज़ करेगी सेल वाल और साइटोप्लाज्म से और क्या बना देगी, डॉटर सेल 2 प्लांट के अंदर। इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है माइटोसिस का। हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इज विजिबल ओनली इन इंटरफेज वाइल क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली इन सेल डिवीजन स्टेज, व्हाई इज दैट। इस तरह क्यों है कि न्यूक्लियस सिर्फ इंटरफेज में हमें नज़र आ रहा है जबकि जो क्रोमोसोम है वो विजिबल है सेल डिवीजन के दौरान। तो इसका आंसर ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, इसलिए कोई हमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नज़र नहीं आता सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। जबकि इन इंटरफेज न्यूक्लियर मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटन विच कंडेंस ड्यूरिंग प्रोफेज टू गेट द शेप ऑफ क्रोमोसोम। जबकि इंटरफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटन की फॉर्म में होते हैं, कंडेंस नहीं होते। जब सेल डिवाइड करता है तो इस दौरान वो कंडेंस होते हैं तो क्रोमोसोम की फॉर्म में आते हैं। जब अब देखें इंटरफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो विजिबल इसलिए होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक नहीं होती, उस टाइम न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहा होता है। तो अब क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए इंटरफेज में हमें न्यूक्लियस नज़र आएगा लेकिन क्रोमोसोम नज़र नहीं आएगी। जब सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब ब्रेक डाउन होगी है और जो क्रोमोसोम उसके कंडेंस होकर क्रोमेटन मटेरियल जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर हमें जब सेल डिवाइड होगा क्रोमोसोम नज़र आएंगे और न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन सेल डिवीजन के साथ दौरान ब्रेक हो जाती है। Thanks for watching video. Please like and subscribe the channel and press the bell icon. And don't forget to subscribe UEzoologist for more videos. Thank you.